हेलो स्टूडेंट्स, के मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और क्लास 10th के मैथ को कंप्लीट और आसान तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस चैनल पे आपको मैथ्स का क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा और यह चैनल जो है स्पेशल क्लास 10th के मैथ के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस प्रश्नावली 1A का। इससे पहले के क्लासेज में जो है हम लोग एग्जांपल्स कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और ये क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं, उसी से क्वेश्चन है। तो एग्जांपल्स कर लिए गए हैं, अब जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं एक एक करके सबको। 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये जो है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में बहुत सारा कराया गया है, तो देखिए थोड़ा फास्ट कर लेंगे। 2 7 14 0, और ये सब तो 10वीं के बच्चों को आना ही चाहिए, आता ही है। ये तो 4 5 6 7 का क्वेश्चन है। 2 3 6, 2 5 10, उसके बाद 5 से 5 7 35, फिर 7 से ले जाइए, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 लिखना है यहाँ पे 7। अब देखिए, अब करना है हमको इसका 156 का कर लीजिए। 156, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ले जाइए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3, 3 3 लिखे 9, फिर 13 से ले जाइए। तो हो गया इसका भी। इसका क्या हो गया? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 13। अब 3825 का कर लेते हैं। ये नहीं दिख रहा है, इसी से करते हैं। 3825, सबसे पहले देखिए 2 से तो अब कटेगा नहीं, तो 3 से देख लेते हैं। अंकों का योगफल यदि 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 5 2 7, 8 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 2 के 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से देखिए, 3 4 12, 3 2 के 6, 3 5 15। फिर 3 से 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो अब इसको कटा देंगे हम लोग 5 से। तो 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 कम 5, 3 बचा, 5 7 35, फिर 17 है तो 17 में एक बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया? इसका अब कर लेंगे। इसका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब किसका करना है? 5005 का। 5005 का कर लेते हैं। 5005, 5 से ले जाएंगे, 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब कितनी बार जाएगा? अब देखिए 7 बार जाएगा। 7 1 7, 3 बचेगा तो हो जाएगा 30, 7 7 चौके 28, तो 2 बचा, 21 7 लेके 21। अब देखिए 11 बार, 11 1 11, 3 बचा, 11 3 33। अब 13 बार, 13 1 13। तो अब देखिए क्या, 5 7 11 13, तो इसका हो जाएगा 5
7, 11, 13। यहाँ 13 हो जाएगा। इसका हो गया, ये इसका है और ये इसका है, ये इसका है 156 का और ये इसका है। अब देखिए 7429 बचा, 7429 का कर लेते हैं। 7429 ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 9 2 11, 11 4 15, अब 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा। ये देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा। अब इसको देखिए कितने से कटता है। ये 17 से कटेगा, 17 से 17 चौके 68 हो जाएगा। तो बचा ऐसा कि 2 4 6 बचा, 6 बचा तो हो जाएगा 62। 17 तिया 51, तो 51, 9 2 11 बचा, 11 बचेगा तो हो जाएगा 119। 17 7 119। अब देखिए कितना बच जाएगा, अब 19 बार जाएगा। तो 19 के 19 दूनी के 38, 19 दूनी के 38 हो गया। और उसके बाद बचा कितना, 5, 19 तिया 57। अब 23 से चला जाएगा तो हो गया आपका 17 19 23। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देख लीजिए, इसका यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 17 19 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला में 5 क्वेश्चन था, सब कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1 का है सब। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है। देखिए दिया हुआ है पूर्णांकों को निम्नलिखित HCF, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जो सूत्र लिखवाया गया है उसी को दिखाना है कि उतना के बराबर होता है। चलिए पहले HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो जो 26 है और 91, 26 और 91 इसको कटाते हैं। अब देखिए मसा निकालने का थोड़ा शॉर्टकट देखिए। अब दोनों ऐसी संख्या से कटाएंगे कि जिससे कि दोनों कट जाए। दोनों किससे कटेगा, दोनों देखेंगे 26 तो या तो 13 से कटेगा या तो 2 से, तो 2 से यह नहीं कटेगा, 13 से दोनों कट जाएगा, 13 से कटाइए। 13 दूनी के 26 और 13 सत्ते 91। तो 13 ही संख्या ऐसी है जो दोनों को काट दे रही है। तो इसका HCF तो पता चल गया हमको कि HCF क्या है, HCF 13 हो गया। ठीक, अब देखिए LCM निकालना है। तो अभी ये 2 बचा हुआ है, इसको शॉर्टकट में LCM को भी देखिए। अब नहीं कट रहा है, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ में काट दे। तो ये इसका गुणा कर देंगे, वो LCM भी आ जाएगा तुरंत। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM LCM इसका हो जाएगा 13 गुणे 2 और गुणे 7। तो 13 7 दूनी के 14, 13 दूनी के 26 और 7 छक्के 42, और या फिर 7 दूनी के 14 कर लेते हैं। 14 14 3 42 के 2, 14 1 कम 14, 14 4 18। इतना हो गया। अब इसको दिखाना है कि क्या इनका गुणनफल के बराबर है, इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। 26 गुणे 91, 26 गुणे 91। तो चलिए 26 गुणे 91 करते हैं। तो क्या करेंगे, 1 का पहले 26 में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 26 में 91 का गुणा करना है। तो 6 1 कम 6, 1 2 2 1 कम 2,
9 छके 54 और 9 दूनी के 18, 18 और 5 23। ये देखिए 6 और ये 4 2 6 3 2 2366 आ गया। 2366 दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब दोनों संख्याओं का लसक गुणे मसक कर लीजिए। HCF गुणे LCM, तो देखिए HCF जो है 182, LCM 182 है और 13 जो है इसका HCF है 13, तो इसका गुणा कर दीजिए। 13 दूनी के 26, 13 8 104, 13 दूनी के 26, तो 2 हासिल लगा था। 13 8 104, 2 6 हासिल 10 और 13 1 कम 13, 13 और 10 23। देखिए आ गया ना, दोनों संख्याओं का LCM गुणे HCF बराबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया और ये जो है LCM और HCF का गुणनफल हो गया, तो दोनों बराबर आ गया। मतलब कि ये और ये करने पर सब बराबर आ गया, तो सिद्ध हो गया, जांच हो गया। अब उसके बाद 510 और 92 ऐसे ही सब क्वेश्चन कर लेना है, ऐसे ही सब करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बताने के बाद चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब दिया है, दूसरा दिया हुआ है 510 और 92। चलिए 510 और 92 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 510, 510 और 92 अलग अलग कर लेते हैं गुणनखंडन विधि से। पाँच सौ दस बानवे, 510 का पहले कर लीजिए 2 से, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 5 10 और उसके बाद 2 5 10, फिर 3 से देखिए जा रहा है 5, 10 2 12, तो 3 से जाएगा 3 8 24 और 3 5 15। फिर देखिए 8 5 13, अब नहीं जाएगा, 5 से ले जाएंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 हो गया, 3 5 7 35, फिर 17, ये हो गया। और एक क्या था, और एक अंक जो था 92, 92 का करिए 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6 और 23। अब दोनों में जो मिल रहा होगा HCF हो जाएगा। HCF इसका क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एक ही 2 मिल रहा है और बस 2 ही मिल रहा है, तो इसका 2 हो जाएगा HCF। और LCM क्या हो जाएगा, LCM का इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, 2 तो एक तो मिल गया है, जो बचा है 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 करेंगे, 60 करेंगे और गुणे 13, 13 में 23 और गुणे 17। अब इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा इसका LCM। तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 23 46 0। अब देख लीजिएगा, और इसका जो है HCF और LCM का गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना ही इन दोनों का 92 में 510 का गुणा करने पर आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं, मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM या फिर HCF और गुणे LCM, ये जो है आ जाएगा, आप कर लेंगे तो आ जाएगा।
अब जो है क्वेश्चन को करने में मतलब आप तरीका समझ गए, इसी तरह होगा। चूंकि ज़्यादा टाइम ले रहा है इसलिए आप छोड़ देते हैं, अपने से कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन, ऐसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो है अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एक का बता दे रहे हैं, बाकी कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, 12 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा करना है, सबका अलग अलग करना पड़ेगा। दो छक्के 12, दो तिहाई 6, उसके बाद 3 एकम 3, फिर उसके बाद 15, 15 का 3 5 15, 5, और इसका क्या हो जाएगा, 21 का, 21 का हो जाएगा 3 7 21, 7। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जो तीनों में मिल रहा है एचसीएफ हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया 3 मिल रहा है। 3 देखिए, 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 3 जो मिल रहा है वो तो लिख ही लेंगे, बाकी जो बचा है वो भी लिख लेंगे। 3 मिल रहा है तो इसको हटा दीजिए। अब बचा क्या, 2 गुणे 2, अब कुछ नहीं मिल रहा है, 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, इसका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 आ जाएगा। अच्छा 7 42, 420 आ जाएगा, 420 एलसीएम आ जाएगा। अभी तो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है, छोटा छोटा टॉपिक है, आगे और मजा आने वाला है। आप जुड़े रहेंगे बस चैनल के साथ, तो आपका काम हो जाएगा। आप अच्छे नंबर से आप बोर्ड में पास हो सकते हैं। अब देखिए, 17 का तो गुणनखंड करेंगे तो 17 ही होगा। उसके बाद 23 का 23 ही होगा, 23 का 23 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 29 का, ये सब जो है अभाज्य संख्याएं, 29 का 29। तो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है, अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, इनका मौसा 1 हो जाएगा। और लसन निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का गुणा कर देंगे, तीनों का गुणा कर देंगे, हो जाएगा काम। वैसे ही इसका, इन तीनों में भी देखेंगे तो कोई कॉमन नहीं, इसका भी एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम जो है गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ये सब अभाज्य है ये भी। मतलब ऐसे देखेंगे तो भाज्य संख्या एक एक ठो, लेकिन सबको एक ही में मिलाएंगे तो इनका सबका जो है एचसीएफ 1 आ रहा है, तो इसलिए सहभाज्य कहलाएंगे। तो इसको भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी जो छूट रहा है क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो फिर बता दिया जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखिए क्या कह रहा है, एचसीएफ इन दोनों का 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 306 और गुणे 667, सॉरी 57, बटे में आपका मस हो जाएगा। तो मस दे दिया है 9, 9 हो जाएगा। कटाइए, ये 9 से कट जाएगा, 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 से चला जाएगा। और 3 9 9 तिली 27, 3 बचा, 9 चौके 36, इतना हो जाएगा। फिर गुणा कर दीजिए इसका 657 में, 657 में आप गुणा कर देंगे
34 34 का, 4 7 28, 4 5 20 2 22, 4 6 24 2 26, फिर 3 7 21, 3 5 15 2 17 और 3 6 18 1 19। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 8, मतलब जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 7 7 13 के 3, 9 2 11 1 12 1 1 2, तो इतना आ जाएगा 22 33 8, 22 33 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये भी वैसे ही होगा एकदम। देखिए क्या करना है कि एचसीएफ इसका भी दे दिया है, नहीं इसका एचसीएफ जो है इतना दे दिया है, तो इसका जो है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो है 200 225 225 का जो है 225 और 60 का एचसीएफ दिया हुआ है इतना। पहले इसका एचसीएफ निकाल कर इसके बराबर कर लेंगे, काम हो जाएगा। एचसीएफ निकाल लीजिए पहले। 5 से कटाइए, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 9 45, फिर 3 से 3 लिखे 9, फिर 3 एकम 3, 60 60 को कटाइए 2 30 बार में, फिर 2 से ले जाइए 15 बार में, फिर 3 से ले जाइए 5 बार में, फिर जो है 5 से। इसका एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे एचसीएफ। एचसीएफ आ गया। क्या क्या मिल रहा है देखेंगे तो 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक 5, 5 3 15 बस आ जाएगा 15। अब इसका इतने के बराबर है ये 15, मतलब 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 15। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 5 5 25, 5 दूनी के 10 2 12, 5 5 दूनी के 10 1 11, माइनस 10 एक्स बराबर 15। तो माइनस 10 एक्स कर लेते हैं बराबर 15, ये उधर जाएगा तो माइनस 1125। अब देखिए माइनस 10 एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 1125 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 1110 बचेगा, और माइनस में बचेगा 1110, माइनस से माइनस कट जाएगा और 0 से 10 से इसको कटा दीजिए, मतलब एक्स बराबर लिख सकते हैं हम इतना बटे में 10। तो 0 से 0 कटा देंगे, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 111। तो इसका आंसर आ जाएगा 111। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स का मान आ गया 111। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें करना है कि एचसीएफ इसका 15 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर लिख लीजिए, एलसीएम बराबर पहली संख्या 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बटे में इसका एचसीएफ 15, 15 8 है, 15 8 120, 8 बार में 15 8 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 5 40, 8 दूनी के 16 4 20, 8 दूनी के 16 और 16 2 18, 1800 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान आसान अब क्वेश्चन है। देखिए 7 में क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए एक्स वाई का मान निकालना है, तो पहले तो ये एक्स का मान निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स का गुणनखंड करने पर एक्स का ये गुणनखंड वृक्ष विधि है, वृक्ष विधि से गुणनखंड, मतलब कि एक्स को 2 भागों में तोड़ने पर इतना आया है, तो इसका गुणा करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो यक्स है इसका इन दोनों का गुणनखंड है, तोड़ने पर आया है, इन दोनों का गुणा कर देंगे 3 और 7 का तो यक्स आ जाएगा। तो यक्स का मान आ जाएगा यक्स बराबर 3 गुणे 7। यक्स बराबर आ जाएगा 3 गुणे 7 मतलब 21 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे यक्स का मान तो 21 आ गया। अब 21 में 4 का गुणा कर देंगे वाई का मान आ जाएगा। तो 21 गुणे 4 तो 21 चौके 84 हो जाएगा। 84 ये हो गया, ये आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या दिया हुआ है? दिया है कि हाँ 18 और 117 का HCF इतना है, तो m का मान निकालना है। तो 18 और 117 का HCF पहले निकाल लेते हैं। अब देखेंगे तो 18 18 थोड़ा सा रुक जाइए, ये 18 18 का गुणनखंड बना लीजिए। 2 9 18 फिर 3 से लिखे 9 फिर 3 एकम 3। 117 का 117 3 से 3 से लिखे 9 3 से लिखे 9 हो जाएगा। 2 बचा 27 3 9 27 फिर 3 एकम 3 3 से लिखे 9 13 13 से कट जाएगा तो क्या है 3 दो बार आया है, मतलब इसका HCF जो आ गया HCF आ गया 3 गुणे 3 बराबर 9। ये जो है 18 m माइनस 117 के बराबर है। तो 18 m माइनस 117 बराबर 9 है। तो 18 m बराबर 9 प्लस 117 तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए 9 7 16 1 1 2 1 18 m बराबर, तो m बराबर क्या आ जाएगा 126 और बट्टे में 18 18 7 126 होता है, इसका आ जाएगा 7। m का मान 7 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर दिया है इसमें कि आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों का एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ जब ज्ञात हो गया तो एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम यहीं पे ज्ञात कर सकते हैं। 9 एचसीएफ हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। फिर ये 3 दूनी के 6 9 छक्के 54 आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम 54 आ जाएगा। 54 देखिए, नहीं सॉरी 54 नहीं, ये जो है 9 तो ये हो गया 9, ये 2 बचा है ना, इसमें का 2 है, ये इधर देखेंगे तो ये 2 और ये 13 है, 3 नहीं ये 13 है। 13 दूनी के 26, 26 में 9 का गुणा करना पड़ेगा ना, तो 26 में 9 का गुणा कर दीजिए। ये जो है इसको हटा देते हैं, 26 में 9 का गुणा कर दीजिए। 26 में 9 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 छके 54 और रुक जाइए थोड़ा, इसको मिटा कर करते हैं। हाँ यहाँ पे 26 में आपको गुणा करना पड़ेगा 9 गुणे, देखिए ये 2 इसमें का और इसमें का 13, तो 2 गुणे 13 कर दीजिए। 2 गुणे 13, तो अब यहाँ पे देख लीजिए इधर से किया गया है दूसरे कलर से, साफ समझ में आ रहा है। तो 13 दूनी के 26 चाहे 9 9 दूनी के 18 में 13 का गुणा कर दीजिए, या फिर 13 दूनी के 26 में 9 का, तो 26 में 9 का करेंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा।
और 9 दूनी के 18, 18 5 30, 234 आ जाएगा। ये आ गया एलसीएम 234। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 को कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है इसमें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए, प्राकृतिक संख्या n एक प्राकृतिक संख्या है, n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो 6 के घाते n है। तो मान लो n अगर प्राकृतिक संख्या है तो n की जगह पर कुछ ले सकते हैं। प्राकृतिक में 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, हम बता दिए हैं पहले क्लास में। तो इसको अगर 6 के घाते मान लो n बराबर 1 रख कर देखिए तो 6 आएगा। n बराबर 2 रख कर देखिए तो 36 आ जाएगा। n बराबर 3 रख कर देखिए तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 36, 36 18 3 21। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं आ रही है जो 0 से समाप्त हो। तो संख्या 6 घाते n जो है संख्या 6 घाते n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए अंतिम में 0 होगा, उसके घात पर कोई संख्या प्राकृतिक संख्या रहेगी तब जाकर 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को बारी बारी से कर लेते हैं। चलिए 7 गुणे 13 करते हैं। 7 गुणे 11 है, 7 गुणे 11 गुणे 13 13 प्लस 13। इनमें से पहले 13 कॉमन कर लें। 13 कॉमन करेंगे तो बचेगा 7, 7 बचेगा, 7 और प्लस 11, 7 गुणे 11 बचेगा, 11 प्लस 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 13, 11 7 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 एक हो जाएगा 78। अब देखिए संख्या को भाज्य होने के लिए क्या होता है कि एक एक और स्वयं वह संख्या जो होती है, एक और स्वयं वह संख्या अगर इसका गुणनखंड होगी तो वह संख्या अभाज्य होती है। लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर कट जाती है तो वो जो है अभाज्य संख्या कहलाती है, सॉरी भाज्य संख्या कहलाती है। इसका देखिए गुणनखंड 13, अगर इसका फिर गुणा करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो 13 आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो अभी देखिए इसका 2 से भी कट जाएगा, 8 7 15 है, 3 से भी कट जाएगा। तो मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब एक और स्वयं के अलावा अन्य भी गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए इसका कर लेते हैं अब। इसमें 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5,
इन दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिए। 5 कॉमन करने के बाद 7 बचेगा। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब देखिए ये 5, अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करिए। 2 3 6, मतलब 2 1 कम 2 2 3 6, 7 7 6 42, 42 लिख देते हैं यहाँ पे। 7 6 42 हो गया। 4 3 12 दूनी के 24, 24 लिख देते हैं। तो 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16, फिर 2 से 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8, फिर जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10, 1008। तो इसका आ जाएगा 1008, 1008 आ गया। तो इसका भी देखेंगे तो एक से अधिक गुणनखंड है, तो ये तो रफ कार्य है। अब देखिए इतना हो गया। तो लिखते हैं कि चूंकि दी गई संख्याओं के स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड हैं। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएंगी, ये जो है भाज्य संख्या हो जाएंगी। दी गई संख्याओं, ये संख्याओं के स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य हो जाएंगी। इसका भी गुणनखंड करेंगे 1008 का, तो और भी इससे गुणनखंड प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, देखने में जितना बड़ा है उतना ही आसान है ये क्वेश्चन। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। बस इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। कितना है 18 और 12 का, पता चल जाएगा कितने मिनट बाद एक ही स्थान पर, कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 9 2 3 6, फिर 3 से कर लीजिए। 3 3 लिख के 9 1, फिर 3 से 1 1, क्या गए 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद जो है आ जाएंगे एक ही स्थान पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। 12 में देखिए इसका मान, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। आराम से हो जाएगा, जल्दी से देख लेते हैं इसको झटके से। x का मान निकालना है तो x का गुणनखंड है ये दोनों, तो गुणनखंड करने पर आया है, तो इसका जो है ये x का 3 और 195 गुणनखंड है, तो इसका 3 का 195 में गुणा कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 195 हो जाएगा गुणे 3, 3 का गुणा कर दिए, 3 5 15, 3 9 27, 1 28 और 3 1 3 2
5, 3 5 15 के 5 हो गए, 3 9 27 1 28 और 3 1 3 2 5। x का मान ये आ गया। y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान देखिए, इन इसका 195 जो है, 195 का गुणनखंड करने पर 3 और y आया है। तो y का इसमें अगर 195 में 3 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा काम। तो 195 भागे 3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 छके 18 और 1 बचा, 3 5 15। तो कितना हो जाएगा, ये जो है y का मान आ गया। ये y का मान, इधर ये x का मान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, व्याख्या कीजिए। दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और ये भाज्य संख्याएं हैं, इतना क्यों है। तो वैसे ये भी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे 11, 11 कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 13 और प्लस 11, 11 को 11 1 हो जाएगा, कॉमन हो गया तो 11, ये क्या हो जाएगा, 13 7 91, 11 13 7 91 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 92। इसमें देखिए एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11 से और कट ही जाएगा, ये 2 से कट ही रहा है। इसी तरह इसका भी कर लेंगे। इसका क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 है आगे। तो इसमें से 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 कॉमन हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर गुणा कर लीजिए, 6 5 30, या फिर इसको देखिए 5 दूनी के 10, 10 चौके 40 और 40 में 42 का गुणा कर दीजिए। 40 में 42 का गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 1680 आ जाएगा। देख लीजिएगा, इसका 4 दूनी के 8, 8 5 40, 40 का 7 छक्के 42 करके दिखा देते हैं। 42 गुणे 40 कर देंगे, 0, 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 1680 आ जाएगा प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 1681। इसका देखिए 3 तो ऐसे ही, 2 गुणनखंड ऐसे ही हो गया, 1 होगा ही, तो इसका भी वही हो जाएगा कि एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। लिख देते हैं, चूंकि दी गई संख्याओं, देखिए चल नहीं रहा है, दी गई चल नहीं रहा है बढ़िया से, दी गई संख्याओं, यही बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि दी गई संख्याओं के स्वयं और दी गई संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है, मतलब दी गई संख्याओं के एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी प्राप्त होते हैं,
इसलिए ये संख्याएं भाज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो एक क्वेश्चन में लिखे हैं वैसे ही लिखना है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आके नीचे दी गई आकृति में x, y और z के मान, x का मान निकालने के लिए इसका गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 का गुणा करिए, 2 एक कम 2, 2 8 16 और 2 3 6, 1 7 और 2 3 6, इतना आ जाएगा। y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, y का मान निकालने के लिए भाग करना होगा। 3 का इसमें भाग कर दीजिए, इसमें 3 का भाग कर देंगे, 3 एक कम 3 आ जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 दूनी के 6 और 3 सत्ते 21। जेड का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 7 का 161 में भाग देना होगा, इसमें बटे में 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 2 बचा तो 7 तिले के 21, ये हो जाएगा। ये हो गया तो एक्स वाई जेड का मान निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगे। बस इसका एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा काम। 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर देखिए 3 एक कम 3, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, अब तो किसी से कटेगा नहीं। अब ये कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो तीनों को काट दे, तो सीधा गुणा कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा, 3 का 3 तिली के 9, 9 चौके 36, 36 में 5 का, चाहे इस तरह 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180, 180 मिनट बाद। और चूंकि शुरू में 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजती हैं, पहले एक साथ में बजी थी, तो एक बार तो वो पहले ही बज गई थी, और तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। सॉरी, इसका पूछा नहीं कि कितनी बार बजेंगे, पूछा है कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 मिनट, 180 मिनट बाद, 180 मिनट बाद। 180 में अगर 60 का भाग दे देते हैं, 180 में 60 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 18, मतलब कि 3 घंटे बाद। अगर घंटे में बदलेंगे तो 3 घंटे बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो या तो लिखिए 180 मिनट बाद या 3 घंटे बाद। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो बस अब इसी पर जो है समाप्त करते हैं क्लास को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप क्लास 10th के पूरे सिलेबस को कंप्लीट जो है और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।